आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स वर्कशीट नंबर 28 पे चर्चा करेंगे जो डिपार्टमेंट द्वारा भेजी गई है और जिसका टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यानी सर्वांग समता और सर्वांग सम त्रिभुज। आओ बच्चों, आज सर्वांग समता पे रंगों द्वारा एक गतिविधि करें। एक पेज लें, उसको आधा मोड़ लें, फिर से पेज खोल दें और दो रंगों को एक के नीचे एक इस पे ड्रॉप डाल दें। एक हरे रंग की ड्रॉप डाल दी मैंने और एक नीले रंग की। अब जो है इसको दोबारा जो है वो मोड़ दे और अच्छे से जहाँ कलर डाला है उसको दबा दे। इसको फिर से खोल दे। अरे वाह, आपको दोनों पेज पर एक जैसे आकार व साइज की आकृति दिखाई दी होगी। अब ये चेक करने के लिए कि क्या हरे रंग की एक आकृति जो है वो दूसरे हरे रंग की आकृति को बिल्कुल ढक रही है या नहीं, इसको आओ काटकर चेक करें। जी हाँ, आपने देखा कि जो कटी हुई आकृति है वो दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक रही हैं। तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं। जैसे 2000 के नोट, 500 के नोट, 5 के सिक्के इत्यादि अन्य उदाहरण आप ढूंढिए और लिखिए। तो बच्चों, आपने एक्टिविटी देखी, अब आपको वर्कशीट बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। Figures having all their parts equal are called congruent figures. तो ऐसी सारी आकृतियां जिसके सारे भाग बराबर हों वो क्या कहलाए जाते हैं? सर्वांग सम आकृतियां। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम शेप्स एंड इक्वल साइज। आपने देखा, जैसे अभी हमने एक्टिविटी भी करी, तो जो सर्वांग सम जो आकृतियां हैं उनकी शेप भी बराबर होती है, उनका साइज भी जो है वो बराबर होता है। तो देखिए, लेट अस फाइंड आउट कॉन्ग्रुएंसी अमंग द थिंग्स अराउंड अस। अब आपने जैसे जो है एक्टिविटी में भी देखा कि हमने 2000 के नोट भी लिए, 100 के नोट भी लिए, कॉइन्स भी लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास के वातावरण में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सर्वांग सम हैं। तो देखिए, हम अगर अपना हाथ जोड़ते हैं, देखो अगर हम हाथ जोड़ते हैं नमस्ते पोजीशन में, तो आप देखते हैं कि हमारे दोनों हाथ जो हैं एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। बोथ योर हैंड्स कवर ईच अदर कम्प्लीटली। हाथ जोड़ के देखो बेटा, आपने क्या देखा कि एक हाथ ने दूसरे हाथ को बिल्कुल पूरी तरीके से ढक लिया है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो है आकार भी सेम है और साइज भी सेम है। तो इसलिए जो हमारे हाथ हुआ वो क्या हो गया? एक दूसरे के सर्वांग सम हो गया। अब देखिए, पुट 2 नोट्स ऑफ ₹10 ऑन ईच अदर। जैसे अभी मैंने 2000 के नोट, 100 के नोट रख के देखे थे, तो ऐसे ही आप भी जो है 10 के नोट एक दूसरे के ऊपर रख के देखो, तो आपको क्या दिखेगा कि वो एक दूसरे को कम्प्लीटली जो है वो कवर कर रहे हैं। इसका मतलब वो दोनों जो हैं क्या हो गए? वो सारे के सारे नोट आपस में क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। अब लेकिन ऐसा करो कि जो है पुट अ नोट ऑफ ₹10 एंड ए नोट ऑफ ₹100। एक 100 का नोट रखिए और एक 10 का नोट रखिए, तो आप क्या देखेंगे? जी हाँ,
100 का नोट जो है वो बड़ा है साइज में 10 के नोट से, इसलिए ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के सर्वांग नहीं हैं। अब बच्चों आगे चर्चा करते हैं। अब आप बेटा जैसे अब आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, तो अब जो है अपने वातावरण में जो है कोई 4 एग्जाम्पल्स जो है ऐसे सर्वांग आकृतियों की ढूंढो। अब तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल गए, तो अब तो आप आराम से ढूंढ सकते हैं। अब देखिए चिल्ड्रन, लेट अस डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब हम जो है अभी तो हमने जो है साधारण कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, सर्वांग समता होता क्या है। अब हम पर्टिकुलर एक आकृति को ले रहे हैं, उसकी सर्वांग समता के बारे में डिस्कस करेंगे। त्रिभुज, तो त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में हम बात करेंगे। 2 ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल देयर पार्ट्स आर इक्वल। जो है 2 त्रिभुज तब सर्वांगसम कहलाते हैं जब उनके सारे पार्ट्स, चाहे वो एंगल्स हों, साइड्स हों, सारे जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लेट अस टेक 2 ट्राइंगल्स ABC एंड DEF एज शोन इन फिगर। तो देखो बेटा जो है जैसे ये वाला त्रिभुज ले रखा है ABC और दूसरा हो गया आपका DEF। इन दोनों त्रिभुजों में इफ यू पुट त्रिभुज triangle ABC on triangle DEF, they will completely overlap each other। अब आप बेटा ऐसा करना कि आप इसको काट के देखो, इन दोनों त्रिभुजों को आप काट के देखना। तो जब आप एक दूसरे के ऊपर इसे रखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इसने एक दूसरे को completely जो है वो ढक लिया है। क्योंकि देखिए बेटा ये जो FD है और ये जो आपका AC है ये 5 सेंटीमीटर है, ऐसे ही BC और EF ये जो है दोनों के दोनों 6.5 सेंटीमीटर हैं, और AB और DE ये 4.5 सेंटीमीटर है। तो आपने देखा कि इसकी जो साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ऐसे ही जो एंगल्स हैं, अब देखिए इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल 5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर के बीच का एंगल 48। ऐसे ही यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर के बीच वाला एंगल 48 डिग्री का। इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल A और इसकी भी साइड्स जो है 5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर के बीच का एंगल 80 डिग्री, ये भी दोनों इक्वल है। ऐसे ही थर्ड एंगल जो है वो 52 डिग्री का है। तो देखिए बेटा फिर आपने क्या देखा कि क्योंकि इसके सारे पार्ट्स मतलब एंगल्स और साइड्स सब जो हैं इक्वल हैं, तो हम इसको काट के भी देख सकते हैं, सब इक्वल हैं, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं, इसलिए ऐसे ट्राइंगल्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंसी को लिखते कैसे हैं, हम जो है जब भी कभी दिखाना हो कि ये दो चीज़ कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसका साइन कैसे लिखते हैं, पहले 2 इक्वल का साइन और फिर उसके ऊपर उल्टा S, राइट। तो देखो तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। लेकिन बेटा इसको लिखने का भी एक तरीका होता है कि कौन सी चीज़, पहले त्रिभुज का तो आप नाम कैसे भी लिख लीजिए, लेकिन दूसरे त्रिभुज के नाम के लिए आपको देखना पड़ेगा फिगर से। अब आप देखिए एंगल C जो है वो 48 डिग्री का है और ऐसे ही एंगल FB जो है वो 48 डिग्री का है। तो इसका मतलब एंगल C कौन सी पोजीशन पे है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे। तो FB हम कहाँ रखेंगे, थर्ड पोजीशन पे। जैसे मैं चलो दोबारा लिख के आपको दिखाती हूँ। ट्राइंगल ABC मैंने आपको बताया कि पहला नाम तो जो है वो आप कैसे भी लिख सकते हैं, दूसरे त्रिभुज का नाम आप कैसे, एंगल C आपने देखा एंगल C 48 डिग्री, एंगल FB है 48 डिग्री, तो C थर्ड पोजीशन पे है, तो ये भी हम कहाँ रखेंगे, थर्ड पोजीशन पे। फिर हमारा एंगल B जो है, एंगल B 52 डिग्री और दूसरा 52 कौन सा है, E,
तो बी हमारा यहाँ पे जो है सेकंड पोजीशन पे है, तो इसलिए ई भी हमारा कहाँ पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे। अब एंगल ए जो है हमारा कितना है 80 डिग्री, और ऐसे ही डी भी हमारा क्या है, कितना है 80 डिग्री। तो ए जो है फर्स्ट पोजीशन पे है और डी इसलिए हमारा कौन से पोजीशन पे आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। तो हमारा ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ। अब ऐसे ही बेटा इसमें आप ये भी चेक करेंगे और आप ये चेक कर लीजिए कि देखो ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है या नहीं। ए बी है हमारा 4.5, ठीक है, और डी ई जो है हमारा वो भी कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो पहली दो भुजा इसके दूसरी पहली दो भुजा के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही ये बी सी जो है ये सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा है, ई एफ। तो बी सी साइड जो है वो ई एफ के इक्वल होनी चाहिए। लेट अस चेक, बी सी 6.5 और ई एफ भी यहाँ पे कितना है 6.5, तो ये भी इसका मतलब हमने सही लिखा है। अब पहला और आखिरी कितना है, ए सी, पहला और आखिरी कितना है ए सी, और ऐसे ही यहाँ पे पहला और आखिरी पे क्या लिखा हुआ है, डी एफ। इसका मतलब ए सी साइड जो है वो डी एफ के इक्वल होनी चाहिए। तो ए सी जो है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर और यहाँ से डी एफ भी कितना है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने ये नाम सही लिखा है। अब आपके ये माइंड में आ रहा होगा क्या हमेशा पहले ए बी सी ही लिखना है, क्या हम उल्टा नहीं लिख सकते या कैसे भी नहीं लिख सकते। बेटा मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि पहले त्रिभुज का नाम आप कैसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी सी ए, तो ट्राइंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। सबसे पहले बेटा हम ये देख लेते हैं, साइड से पहले हम ये देख लेते हैं कि एंगल्स कौन से इक्वल हैं। जब एंगल्स इक्वल हो जाती हैं तो हमें लोकेशन हमारे लिए आसान हो जाती है। तो देखो बच्चे यहाँ पे पहले बी लिखा है, चलो बी को चेक कर लेते हैं। एंगल बी 52 डिग्री। अब 52 हमारा और कौन सा है, ई, तो हम बी की जगह क्या लिख लेंगे, ई। अब सी हमारा यहाँ पे है 48 डिग्री और ऐसे ही 48 डिग्री कौन सा है हमारा, एंगल एफ। तो सी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ। और अब है ए जो है हमारा है 80 डिग्री और देखें यहाँ पे इस ट्रायंगल में ए 80 डिग्री कौन सा है, एंगल डी। तो इसका मतलब ए जो है थर्ड पोजीशन पे है, तो डी भी जो है वो कौन से पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो देखिए बेटा अब आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि बी सी साइड जो है वो ई एफ के इक्वल है। साइड, अब साइड्स भी चेक कर सकते हैं आप। बी सी 6.5, ई एफ वो भी कितना हो गया 6.5। अब पहला दूसरा हमने चेक कर लिया, अब सी ए को चेक कर सकते हैं। सी ए एफ डी के बराबर होना चाहिए। सी ए हमारा हो गया, सी ए है 5 और एफ डी भी कितना हो गया 5। फिर है हमारा बी ए ई डी के बराबर, बी ए और जो है वो किसके बराबर है, ई डी के, मतलब 4.5। देखिए बेटा दोनों ही जो हैं 4.5, इसका मतलब ये हमने सही पैटर्न लिखा है। तो आशा है बेटा आपको ये बात कैसे लिखते हैं अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं वो समझ आ गया होगा। तो यही सारी बातें जो हैं यहाँ पे बताई गई हैं, जो मैंने आपको ओरली बोला है वही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ के देखेंगे तो वही सेम चीज़ें हैं, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। आर द ट्राइंगल्स गिवन बिलो कॉन्ग्रुएंट, क्या ये दोनों सर्वांगसम हैं? अगर इफ़ यस देन कैन यू राइट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ दीज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो क्या आप कौन से सर्वांगसम इनके पार्ट्स हैं, कौन सा एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल है या कौन सी साइड किसके इक्वल है, वो सारा कुछ हमें लिखना है। तो पहले चेक करते हैं तो कि भाई सारे पार्ट्स ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, ये सर्वांगसम त्रिभुज है या नहीं। अब हमने देखा बेटा एंगल एक्स जो है वो इक्वल है एंगल एल के 50 डिग्री, ठीक है। एंगल वाई
इज इक्वल टू एंगल M। ये कितना हो गया 110 डिग्री। एंगल Z वो किसके इक्वल है, एंगल N के। ठीक है, कितना हो गया 20 डिग्री। मतलब हमने क्या देखा कि ट्राइंगल XYZ और त्रिभुज LMN में ऊपर नाम हम कैसे भी एक बार शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जब हम सर्वांगसम का निशान लगाते हैं तब हमें नाम को अल्फ़ाबेट्स को ध्यान से लिखना होता है। तो हमने देख लिया कि तीनों एंगल्स, तो पहले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल है। अब हम साइड्स भी चेक कर लेते हैं। तो देखो बेटा, एक्स वाई जो है वो कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे LM जो है वो भी कितना है 4 सेंटीमीटर, राइट। अब है वाई जेड जो है वो है आपका 9 सेंटीमीटर, और ऐसे ही यहाँ पे एक और 9 सेंटीमीटर कौन सा है, MN। तो वाई जेड जो है वो इक्वल हो गया MN के 9 सेंटीमीटर। तो और तीसरी साइड जो है XZ वो इक्वल है LN के, XZ इक्वल है LN के। दोनों कितने के हैं 10 सेंटीमीटर। तो हमने देखा दोनों त्रिभुज के एंगल्स भी इक्वल हैं और साइड्स भी इक्वल हैं। इसका मतलब वो कम्प्लीटली एक दूसरे को कवर करेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। इनके हमने जो है सर्वांगसम जो है इनके भाग भी लिख दिए हैं, और इसको एक और तरीके से लिखने का कि अब हम लिख सकते हैं कैसे, ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब मैंने कहा था एंगल के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। X किसके इक्वल है, L के, तो लिख लिया। Y एंगल किसके इक्वल है, M के, और Z एंगल किसके इक्वल है, N के। तो और हम साइड भी अब चेक कर लेते हैं। XY जो है LM के बराबर होनी चाहिए। देखिए बच्चों, XY LM के बराबर है ना, बराबर 4 सेंटीमीटर के। और YZ जो है वो MN के इक्वल होनी चाहिए। देखो बेटा, YZ जो है MN के इक्वल है 9 सेंटीमीटर, और XZ जो है वो LN के इक्वल होना चाहिए। XZ LN के इक्वल आ रहा है। तो देखो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, हमने हर तरीके से चेक करके देख लिया। तो दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये सर्वांगसम। तो आशा है आप लोगों को अब सर्वांगसम बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। सर्वांगसमता किसे कहते हैं, कोई भी आकृतियाँ वो सर्वांगसम कब कहलाती हैं, त्रिभुज कब सर्वांगसम कहलाए जाते हैं, और इनको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, वो भी अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। चलो बच्चों, आगे आप भी कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। I hope बच्चों you had an enjoyable, interesting and happy learning today. Bye bye.